हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह का रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नहीं करते सब खरे से होंगे, यूं हंसते रहें मुस्कुराते रहें। आलोक साहब की वीडियो का टाइटल है पीओजे के घूमकर आए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने सच बता दिया। पीओजे देखते हैं सबसे पहले कि क्या सच बताया है। वो खैर तो हमें पता ही है सच्चाई क्या है, जो प्रोपेगेंडा हम लोग फैलाते हैं। देखते हैं वीडियो फिर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का। और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें इंटरव्यू लिया है सना ने सैयद मुजम्मिल भाई का और अनम शेख का। क्योंकि ये लोग गए थे अपने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में गए थे घूमने, जिसे ये लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और उन्होंने एलओसी भी देखा, वहाँ से इंडिया का जो हिस्सा कश्मीर का नज़र आता है वो भी देखा। तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि बड़ा मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कहना है इन लोगों का। कश्मीर को लेकर बहुत सारी खबरें जो है वो अक्सर गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं। पाकिस्तान का मीडिया कुछ और दिखाता है, इंडिया का मीडिया कुछ और दिखाता है, कश्मीरी जो है वो कुछ और कहते हैं। तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा कर वापस आए हैं, अनम शेख और मुजम्मिल कुरैशी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कश्मीर का टूर कैसा रहा, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, लोगों ने अपने क्या ख्यालात, क्या एहसासात इनके साथ शेयर किए। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुना कैसी हैं? मुजम्मिल आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सना जी आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आपका कश्मीर का टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा। और कश्मीरी लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतने हमारे इधर के लोग भी नहीं मेहमान नवाज जितने कश्मीरी लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और जिंदा दिल के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। आपका टूर कैसा लगा? कश्मीरी कैसे लगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कश्मीर का मौक़िफ़, जो कि बहुत ज़रूरी है, कश्मीर का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देती। आज खुद दिल खोल के मैं बताऊंगा कि जो कश्मीर में हमने फेस किया, जो कश्मीरियों के हालात हमने, सिचुएशंस हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन अफसोस की बात यह कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद ने अपनी आंखों से विजिट करके हम देख कर आए हैं सिचुएशंस क्या है वहाँ की। हम सब बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। क्या देखा आपने? मुजम्मिल आपसे ही शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए और मुझे ये लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमें बताने के लिए। तो आप ही बताएं, पहले शुरू करें कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ? यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा ख़तरनाक होती है, और ख़तरनाक इस वजह से लोगों ने बना दी है। खूबसूरती बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विज़िट करके आएंगी, आपने विज़िट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता है ना, एक दफ़ा देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नज़र पड़ती है लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है। एक तरफ दो कश्मीर, इस चार कश्मीर है टोटल। कश्मीर एक है जिनके बंटवारा चार किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। चार कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी तीन पाकिस्तान के पास है, सॉरी दो पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया। इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहाँ पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे। यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोस के अंदर लोग रो पड़े वहाँ पे कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दी है। लोगों का ये कहना है। मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूँ। अनम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं आपको। अनम, क्या फ़र्क देखा वहाँ पे जब नज़र पड़ी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल एलओसी की बात करूँगी। वहाँ पे जब हम एलओसी पॉइंट पे गए ना, तो बिल्कुल साफ साफ
ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे वहाँ का झंडा, यहाँ का झंडा। वहाँ पर आप लोगों को फसलें नज़र आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर ज़मीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सब की सब बंजर ज़मीन थी। इवन यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो कहने लगे कि हमारे पास पानी जो होता है ना वो भी हमें पैसों का मिलता है। और वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मतलब नहर, वहाँ से ज़्यादा पानी, इधर आपको भी पता है कि ज़्यादा पानी वहाँ से ही आता है, हमारे इधर भी। लेकिन वहाँ के फसलों पे पानी लग रहा था। और हम यहाँ पर देखे सारी टोटली बंजर ज़मीन। एंड LOC से आगे भी हम शारदा भी गए थे, काफ़ी जगह पे गए थे, एक भी फसल मैंने नहीं देखी। और जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की जानिब से, हम क्या करें। और उन्होंने खुद बताया, उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ये फसलें लगवाती है, गवर्नमेंट पानी देती है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा काम किया जाता है। हमारे खुद के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैडम, लोगों के नज़रों में क्या हसरत आपने देखी जब वो जम्मू कश्मीर की तरफ उनकी नज़र जाती होगी और वो आज़ाद कश्मीर को देखते होंगे, तो लोगों के नज़रों में हसरत नज़र आई आपको? बहुत ज़्यादा। ये मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन द कैमरा। बहुत कम लोग अपने दिल की बात कह पाते थे हमें ऑफ द कैमरा। जो लोगों के एक्सप्रेशंस थे, जो लोगों के कुछ लोगों के ना रिलेटिव, एक बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा ताया अम्मी अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्टोपाइड कश्मीर में थे। वो कहने लगे कि वहाँ पर भाई इतनी ज़िंदगी के सहूलियात, ऑन द कैमरा उनके अल्फाज और ऑफ द कैमरा उनके अल्फाज और थे। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा भाई आप ऑफ द कैमरा कुछ और बता रहे, ऑन द कैमरा कुछ और बता रहे। जब आप ऑन द कैमरा बताएंगे नहीं जो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, तो आप अपने हालात किस तरह से बदलेंगे। मैं आपके क्या हेल्प करूँ? मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। तो आप जब तक जेन्युइन जो कि आपके साथ हो रहा आप बताओगे नहीं तो हालात कैसे चेंज होंगे। तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है। कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे। इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही है कश्मीर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी, हमारी कंपनी अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का उस मॉल की शुरुआत हो चुकी है, उस मॉल की नींव रख दी गई है। जो वहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनके हाथों से ये शुभारंभ हुआ है। और बहुत जल्द 500 करोड़ रुपए लगने हैं उस मॉल में। 500 करोड़ की लागत से वो मॉल बन रहा है। और अगर पाकिस्तानी में कहूँ तो 1500 करोड़ रुपए हो जाएंगे, करीब करीब 3 गुना। तो सोचिए कि इतना बड़ा मॉल बन रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स में से एक होगा एशिया के। और सोचिए कि वहाँ पर उससे करीब करीब 13,000 लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं उस एक मॉल से। 13,000। जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आपने क्या क्या देखा? मुझे जो कहने को सुना ना, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जितनी मर्जी आज़ादी दे दो, आप हमें आज़ादी दे दो और हमसे रोटी छीन लो। ये वाला हाल पाकिस्तान में है। और अगर जो मीडिया बताती है तो उन्होंने कहा कि अगर कैद होकर आपको रोटी वाफर मिकदार में मिले, अगर आपके ऊपर जुल्म करके आपको रोटी और आपको खाने पीने के आपके बच्चे अगर 3 वक्त की रोटी खाते, तो वो कहने लगे कश्मीरी हमें इस आज़ादी से वो कैद बेहतर पसंद है। इस तरह के अल्फाज आप खुद सोचे कि कश्मीरी बोल रहे हैं ऑन द वीडियो। मैं ये कुछ बना के बातें नहीं कर रहा। मेरी वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखें जो मैंने कश्मीर विजिट किया। वहाँ पर लोगों के जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने खुलकर बात की, और जिन्होंने खुलकर बात की यकीनन हमारी गवर्नमेंट को वो बातें नहीं पसंद आई होगी। पिछले दिनों भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब ये था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे विजिट करके आए, मतलब वो खुद चाह रहे हैं कि उनका इल्हाक इंडिया के साथ हो जाए ना। मैंने ना LOC के पॉइंट पे ना, वहाँ पर जिसका रेस्टोरेंट छोटा सा था, उस बंदे से मैंने बात की थी। वो बंदे ने मुझे खुद बताया कि 2019 के ना उस पर ये LOC के जो पॉइंट है उसको बंद किया गया, वरना यहाँ से परमिट लेके ना लोग आते जाते थे, इवन के रहते भी थे वहाँ पे जाके। तो 2019 में ये बंद किया गया। और अगर उसने बताया कि 2019 से पहले ना
बहुत ज़्यादा यहाँ गोलाबारी होती थी और बहुत ज़्यादा आपस में जो है था एक दूसरे को मतलब मारने थे या जो भी होता था, और इतना बुरा हाल होता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 से आप अंदाज़ा लगाए 2023 चल रहा है, अभी तक उसने कहा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा नुकसान हुआ हो। अब देखें, हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे किया ऐसा किया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में आके LOC पॉइंट को बंद किया गया, मतलब बॉर्डर को बंद किया गया। नहीं, मोदी गवर्नमेंट में LOC को नहीं बंद किया गया, इस पॉइंट को नहीं बंद किया गया। 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाया, उसके बाद से आपके PM थे इमरान खान, उन्होंने कहा कि हम सारे संबंध तोड़ते हैं भारत से, सारे ट्रेड, सारा आना जाना सब कुछ आपके यहाँ से बंद किया गया। तो ये मत कहिए कि भारत की तरफ से बंद किया गया, भारत की तरफ से नहीं बंद किया गया, आपकी तरफ से बंद की गई हैं सारी चीजें। लेकिन आप ये देखिए कि एक दफ़ा भी वहाँ पे LOC पॉइंट पे गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी मतलब चीज़ हुई जिससे हम कहें कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया ऐसा किया। मोदी गवर्नमेंट से पहले ऐसा होता था। आप खुद बताएं, वहाँ के लोगों ने अपने मुंह से अपनी ज़ुबानी बताया कि मोदी गवर्नमेंट में एक दफ़ा भी गोलाबारी नहीं हुई, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी हरकत की गई उस कश्मीर की जानिब या उस इंडिया की जानिब से। यहाँ पर मतलब इतना है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हुकूमत की जानिब से दोनों हुकूमत को मैं कहूँगी कि दोनों हुकूमत में कुछ ना कुछ नुक्स है, लेकिन वहाँ के लोग मेरी वीडियोस के अंदर रो रहे थे। इवन एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के नारे लगाएंगे। तो जब उन्होंने मतलब कहा ना कि मोदी के नारे लगाएंगे, तो आसपास जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज़ ना बोलो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं अब और मुश्किल हो जाएगा। कि मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कश्मीर जो है हमारा आज़ाद है, कश्मीर में कोई तशद्दुद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, हम इतना सा सच बोलेंगे हमें यहाँ से उठवा लिया जाएगा। अब अच्छा, पिछले दिनों कश्मीरियों ने एक बात की थी, जो खबर मैंने सुनी थी और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। कश्मीरियों ने कहा कि यहाँ हमारी शनाख्त जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ID कार्ड पे पहले लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप में से किसी ने इस पर कोई वर्क किया? वो मैंने इस बारे में बात की तो वो कहने लगे कि पहले ना जब पाकिस्तान के हालात सही थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सेट थी, तो वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो आपको पता है कि हर एक इंसान, चाहे आपके घर के मेंबर हो, चाहे वो बाहर के कोई रहने वाला हो, वो चाहते हैं ज़िंदगी के फैसिलिटीज़, जो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा, इंसान की कोशिश होती है कि उसके साथ रहे। आपके फॉर एग्जांपल के आपके दो चाचा हैं, एक गरीब एक अमीर है, और अमीर चाचा आपको ऑफर करके भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बड़ी फैसिलिटी दूंगा, 24 घंटे आप दूधोगे नहाओगे, पौधोगे, फलोगे, तो पता नहीं इसी तरह की मिसाल गलत होगी। खैर, आपका जो चाचा अमीर होगा, आप कोशिश करोगे कि उसके पास जाओ, गाड़ी आपको मिलेगी, नौकर चाकर आपके होंगे, काम इंसान चाहता ही है कि काम ना करे। तो इस तरह की लाइफस्टाइल इंडिया दे रहा है। आप बताएं कि हमारे पास अभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अपने हालात क्या, पंजाब के अंदर भी लोग आटे के लिए मर रहे हैं, तो वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें ज़िंदगी की वो सारी फैसिलिटीज दो जिनके हम हकदार हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि हमसे आटा भी छीन लिया, हमसे गंदम चावल हर सब कुछ छीन लिया। तो आपने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान का, मैं खुद एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली, वहाँ पर डोगरा राज होता था। डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकालकर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। हर रोज़ यही रोना होता है, हर रोज़ वहाँ के लोग रोते हैं कि भाई हमें सूबा तो बना दो, कोई तो हुकूक दो हमें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरी गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊं आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो है वो गिलगित के पास है। वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती हैं वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा अनम, आपने LOC की उस पार जम्मू कश्मीर में क्या क्या मनाजिर देखे, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ के जो मैं लोग बताता चलो आपको कश्मीर के रिलेटेड। यकीन करो, जब हम वहाँ पे गए ना, वो तो निमरा हमारे साथ ही निमरा रोने लग पड़ी, निमरा की आंखों में आंसू आ गए थे। और ना ऐसा कोई निज़ाम है कुदरत का कि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि जब LOC हमने देखी ना, सामने एक ब्रिज था, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया था, और सामने लोग उसी तरह के चहल पहल और ज़्यादा डेवलपमेंट।
आप देखेंगी तो वहाँ पर टावर भी लगा हुआ 4G का 5G का, दो लगे हुए थे दो टावर। टावर लगे हुए, डेवलपमेंट वहीं से नजर आ जाती है हमें। और गाड़ियाँ इतनी वेल सेटल, और घर आप तामीर देखेंगी तो इतने प्यारे घर बने थे, हम हैरान रह गए 5 मिनट के लिए। बात हम जब खड़े थे वहाँ की मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत बात की। हाँ, तो मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी भी वो चीज़ें नहीं है जितना हमारा मीडिया कवर कर रहा है इस टाइम, लेकिन जो हमें बताया जाता है, क्योंकि हम वहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर सुन रहे थे, वहाँ की अजान की आवाज़ आ रही थी और लोग नमाज के लिए जा भी रहे थे, और वहाँ पर गाड़ियाँ भी ऐसे ही चल रही थी, और इवन के बच्चे भी खेल रहे थे। अगर ऐसा हो तो बच्चे क्या खेले, घरों में रहे, जैसे कि यहाँ पर अगर गोलाबारी घर के सहम के मायों ने घरों में बिठा के रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ के लोगों ने खुद भी बताया कि भाई जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि अंदर के जो कुछ एरियाज़ हैं उनके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, तो वो कुछ एरियाज़ के ऊपर जो है मतलब हालात ठीक नहीं है। अदरवाइज़ पूरे कश्मीर में हालात ठीक है। इवन के हमें साफ साफ मस्जिद नज़र आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नज़र आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नज़र आई, मतलब काफ़ी चीज़ें। और हम इधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर, उस LOC से आगे हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे, वो इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं। मतलब फ़ोन के सिग्नल चले, एक तो इंटरनेट होता है, फ़ोन के सिग्नल। और इंडिया में वहाँ पे 5G आ चुका है। जब 6G लॉन्च करने जा रहा भाई, 6G लॉन्च, ये डिफरेंस है ना अभी देखिए ये बात तो है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि जी वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज हैं तो इसलिए दिखाने के लिए कर रखा है, टावर लगाए हैं। भैया आप वो छोड़िए, जो अंदर भी आप चले जाएंगे जहां आपकी नज़र भी नहीं जाएगी, हमें पता है ना, वहां पर भी इंटरनेट चल रहा है। हो सकता है कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे पहाड़ों में हो जहां पे इंटरनेट के सिग्नल पहुंचना मुश्किल हो, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वहां भी पहुंच जाएंगे। आप श्रीनगर आइए, श्रीनगर में रीडेवलपमेंट हो रहा है, श्रीनगर में 5G जबरदस्त स्पीड से चल रहा है, श्रीनगर में 5G। तो इसको क्या कहेंगे आप? और जो भी ये कहता है ना कि भाई वहां पर मस्जिद नहीं है, ये नहीं है, आप वहां पर जाकर सर्च करें कि कितनी मस्जिद है जम्मू कश्मीर में, जाकर सर्च करें। ये सारा प्रोपेगेंडा है कि जी नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, मस्जिद में जाने नहीं दिया जाता, जेल बनाकर रखा है, हर तरफ आपको 14 लाख की फौज, 11 लाख की फौज बना रखी है, हर तरफ तो फौजी नजर आने चाहिए थे। ना कि वहाँ के कश्मीरी अब हमारे पास रह के वो क्या किस चीज़ की फैसिलिटीज, अब नेट नहीं है। मैं क्या, नीलम वैली बहुत खूबसूरत है कश्मीर की, वहाँ के लोग पिट रहे थे। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है, जब उसका दिल करता, जब दिल करता तो बंद कर देती भी है। उनसे ही लेनी पड़ती है, आम वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात बताई और पहली दफा मुझे सुनने को मिला ऐसा कुछ होता है। जी, वो शायद आपने नाम सुना होगा, एस्कॉम की सिम है, उस तरह की सिम चलती है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चलती है और कश्मीर में चलती है। ये 2 एरियाज़ के अंदर आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो खुद से अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई है। और जुल्म ये है इसके ऊपर कि इन सिम्स के अलावा आप किसी दूसरे नेटवर्क को ये अलाउ ही नहीं करते कि आप इन एरिया में आके अपनी सिम्स बनाओ। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अभी सारे सिमें सब चलती हैं, लेकिन इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इसी सिम का चलता है जो आर्मी की सिम है। बाकी मोबाइल्स के नेट अलाउ ही नहीं करती आर्मी के वहाँ पर आके आप, मतलब कि सबसे एक्सपेंसिव नेटवर्क है। अगर पूरे आप पाकिस्तान के नेटवर्क सिस्टम को निकालेंगे, नेट को सर्च करेंगे, तो सबसे एक्सपेंसिव ये एस्कॉम की सिम है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ जो मोस्टली हम अपनी आवाम से भी पूछते हैं अक्सर, कश्मीर कौन डिज़र्व करता है, इंडिया, पाकिस्तान, या फिर कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? क्योंकि जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आज तक कश्मीर नहीं गई हूँ, सीरियसली मैं आज तक कश्मीर नहीं गई, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि खूबसूरती देखने के लिए कश्मीर की जाना चाहिए। और डेफिनेटली जो चीज़ें आपने बताई हैं वो थोड़ा अंदर से डरा भी रही हैं कि वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, तो हमने अपनी शारग का ये हाल किया हुआ है। मतलब मुझे सुनकर जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने वहाँ पे कश्मीरियों के लिए तो ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है ना। तो मुझे बताएं कि इन सारी सूरत हाल के बाद जो कि आप देख कर आए हैं और एक साफ साफ मनाजिर हमें नज़र आ गया कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, अब तो वो कोई दो राय रही ही नहीं ना कि हम कहें जी इंडिया के जो मीडिया है वो गलत कवरेज कर रहा है या वो गलत खबरें फैला रहा है। अब तो हमारे जर्नलिस्ट, हमारे यंग यूट्यूबर्स जो हैं वो खुद जाकर देख कर आए और कवरेज करके आए। तो अनम पहले आप बताएं क्या लगता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि कश्मीर को ना, दोनों साइड के कश्मीर को एक अलग रियासत होना चाहिए। सेकंड, वहाँ के जो लोग हैं इस गुर्बत की ज़िंदगी में, इवन उन्होंने ये, ठीक है, फिर बलूचिस्तान पर भी यही स्टैंड रहेगा ना अनम, बलूचिस्तान पर भी यही स्टैंड रहना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म होता है, वहाँ के हज़ारों युवा गायब हैं,
हमेशा वहाँ पर जुल्म की खबरें आती हैं, पाकिस्तानी फौज की एट्रोसिटी की खबरें आती हैं, वहाँ पर भी आज़ादी की जंग चल रही है। और इनफैक्ट वो तो कश्मीर से पहले से चल रही है। कश्मीर पर तो जंग बाद में हुई, पहले तो अटैक करके आपने बलूचिस्तान पर कब्जा किया था ना, तो वहाँ पर आज़ादी की जंग तो वहाँ पर पहले शुरू हो चुकी थी। यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलोच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। तो फिर यही स्टैंड रहेगा। अगर मेरी कभी आपसे बात हुई तो मैं बलूचिस्तान पर भी यही सवाल पूछूंगा और इस क्लिप को जरूर दिखाऊंगा कि भाई आपने जब कश्मीर पे ये बात बोली थी तो आपकी राय बलूचिस्तान पर क्या कहती है। तो राय यही होनी चाहिए कि बलूचिस्तान को भी अलग रियासत होनी चाहिए, है कि नहीं। भी बताया कि हमें 3 मंथ के अंदर 20 किलो का बोरा मिलता है आटे का। अच्छा। 3 महीनों के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 3 महीनों में एक आटे का बोरा कैसे गुजारा हो सकता है। तो उन लोगों ने अपनी ज़ुबानी, कुछ लोगों ने, कुछ नहीं, मोस्टली लोगों ने ये कहा कि हमें अगर मौका मिले अलग रियासत का और इंडिया का तो हम अलग रियासत बनाएंगे, अगर मौका अलग रियासत का ना मिले तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे। ये उनकी खुद की ज़ुबानी थी। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे मेरे इस सवाल के जवाब में? आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ होगा वो मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन एक अगर अनम है या आप हैं तो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का मेरे पे कोई हक़ नहीं है। मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करूँ, आपकी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद बनाया तो मैं आपको कैद क्यों रखूँ। इसी तरह कश्मीरियों का मौक़िफ़ है, कश्मीरी जो चाहते हैं, कश्मीरियों का जो कहना है, यकीन करें कि हर इंसान चाहता है कि डेवलपमेंट की तरफ जाए, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, दूसरे लोगों की ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी तरीके से गुजारे। मुझे यही लगता है कि जिस तरह का मैंने विज़िट किया ना कश्मीरी, यकीन करें कि पहले पाकिस्तान के साथ रहना ज़रूर चाहते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान से भी अलग होकर वो यही कहते हैं कि खुद मुख्तार। मैंने 5-6 इंटरव्यू किए जिसमें मैंने ये पूछने की कोशिश की कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या फिर खुद मुख्तारी चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो यकीन करें 2 बंदों ने मुंह में उनकी बात आते आते वापस चली गई, लेकिन उन्होंने आखिर में ये कहा कि हमें पहले तो खुद मुख्तारी दे, उसके बाद हमारा जिधर दिल करेगा हम जिधर उधर जाएंगे। ये बातें कश्मीरियों ने की। मैं एक बात बताना चाहूँगी, निमरा के साथ हुआ था। हम वहाँ पे खड़े थे तो मुजफ्फराबाद उनकी मेन सिटी है। मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू करे थे, मेन मार्केट थी तो मदीना मार्केट, वहाँ पे हम खड़े। अब 2 बंदे थे, निमरा को कहते हैं आप यहाँ से हमें इंटरव्यू भी ना लो। इतने रूड उन्होंने बात की। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो। अच्छा। उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान ने हमें इतना तंग किया हुआ है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी इसी तरह की हो। तो उसने निमरा ने कहा कि मैं पाकिस्तानी, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मतलब हर एक जैसा एक जैसा थोड़ी होता। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा पाकिस्तान एक जैसा है और आप भी पाकिस्तानी हो, आप यहाँ आई हो, आप वापस चली जाओ। यहाँ ऐसे लोग भी थे वहाँ पर। अच्छा, आप देखिए, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बातें बता रहे हैं आप, ठीक है। तो इससे लोगों को समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर हालात कैसे हैं। और अनम के वीडियो पर भी और मुजम्मिल भाई के भी वीडियो पर भी मैंने बहुत सारा रिएक्शन दिया है। तो वहाँ ये जो बातें हैं ना बिल्कुल सही हैं। ऑन द कैमरा लोग भले ही थोड़े बहुत हल्के लफ्ज़ में कहे हों, लेकिन जैसा कि ऑफ द कैमरा ये बातें बता रहे हैं तो हालात आप समझ सकते हैं कि कौन किससे खुश है और कौन किससे नाखुश है। भाई जाहिर सी बात है कि जब एलओसी को उस पार जम्मू कश्मीर में 5G के टावर देखेंगे, बच्चों को बड़े प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखेंगे, बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ते हुए देखेंगे, वहाँ पर नमाज आराम से जाकर पढ़ते हुए देखेंगे, प्लस यूनिवर्सिटी में जाकर देखेंगे, कॉलेज में जाकर देखेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि उनको भी रस्क तो होगा ना, उनको भी जलन होगी। नहीं करे यार, बताओ यार हमारी ही किस्मत ऐसी क्यों थी। वहाँ पर तो कहते हैं जुल्म है और वहाँ पर देखो कि सब कुछ मिल रहा है, आज़ाद लोग घूम रहे हैं, सब कुछ करने की आज़ादी है, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, बड़े बड़े पदों पर बच्चे जा रहे हैं, है कि नहीं। में पाकिस्तानी झंडे कितने देखे कश्मीर में? राउंड अबाउट कुछ थे, ज़्यादा कश्मीरी थे उनके जो अपने हैं। मिक्सअप थे, कश्मीर के और पाकिस्तान के झंडे मिक्सअप थे। लेकिन जब हम एलओसी के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा,
हमारी तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ओ तेरी खैर और सामने इंडिया है। यकीन करे हम तंग रह गए। कितनी देर तक हवा नहीं चढ़ी थी, हम कह रहे थे अल्लाह हवा चला दो। हमने देख रहा था, मतलब फ्लाई नहीं हो रहा था ना, वो एक जगह पे रुका हुआ, तो हम कह रहे थे हवा चले, अब देखे हवा चले, इस तरह का मंजर। आप इंडिया के झंडे को कश्मीर में लहराता हुआ देखना चाह रही थी। हम इतनी दूर से गए थे, देखना तो था हमने। और यकीन करे शारदा तक गए। शारदा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसे मंदिर कहा जाता है और बहुत खूबसूरत था। यकीन करें कि पुरानी हिस्ट्री अगर देखनी है और ये बातें सारी मैं आपको बताऊं कि जो मेन सिटी मुजफ्फराबाद है वहाँ के भी कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज़ ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज़। अब मुसलमान अब ये मैं बता दूं, कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा है। कश्यप ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनके नाम पर ही कश्मीर का नाम पड़ा है। तो जो मूल निवासी हैं ना, वो कश्मीरी पंडित ही हैं और कश्मीरी हिंदू ही हैं, जो मूल निवासी हैं वहां के, जिनका असली हक है। कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। अब ये सर्च करें, ये कड़वा सच है, मैं बता नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने बता दिया। तो कश्मीर का जो प्रेजेंस वो हिंदुओं की प्रेजेंस। तो जी वीडियो तो काफ़ी खैर लंबी थी, हम इसका करेंगे पार्ट 1। इम्पॉर्टेंट भी बहुत है क्योंकि हमारे यंगस्टर, हमारे न्यू जनरेशन के यूट्यूबर्स जो एंकर है वो विजिट करके आए हैं कश्मीर को और उस पर उन्होंने लिया कश्मीरियों की राय, जिसकी वजह से वो जानना सबका हक है, फ़र्ज है। जो हमारे पाकिस्तान के यहाँ ये समझा जाता है कि उधर कश्मीरियों को बहुत हकूक़ है, उधर सब्सिडी है, कश्मीर खुश है, इंडिया कश्मीरी के ऊपर जुल्म हो रहा है, उधर मस्जिद नहीं बनाई जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो विजिट करके। अच्छा, इसको हम 2 पार्ट्स में तकसीम करेंगे। पहला पार्ट हमने अभी किया है। अगर आपको इस पर हमारा ये रिएक्शन, हमारी ये काविश, जो हमारी ये बातें अच्छी लगे तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। इस पर हम फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे। पहला पार्ट तो ये था, इसमें 4-5 सवाल आते हैं। पहली बात तो ये कि उसकी खूबसूरती, जारी बात है कश्मीर जो वो एक जन्नत का टुकड़ा, स्वर्ग है। अगर उस पर ये जुल्म ज्यादती ना होती थी, इससे भी ज़्यादा और खूबसूरती हो सकती थी। फिर कंपैरिजन किया गया है इंडियन कश्मीर का और पाकिस्तान कश्मीर की डेवलपमेंट का, तो उसके लिहाज से पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट कम हो रही है। अब 370 हटने के बाद इंडियन कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। मैं तो उस वक्त हैरान हो गया था जब उधर श्रीनगर की उन्होंने इंटरनेट की स्पीड बताई थी सर आलोक सर ने, और मैंने इस पर बाकायदा एक वीडियो भी की है, मैंने देखी भी है, उस पर भी रिएक्शन किया और वाकई में 300+ MB है। असलम भाई सोचें जगह पर 300+ MB की स्पीड चलती है, इधर कितनी स्पीड से चलता नेट आपका? कोई आइडिया नहीं है। 3-4 MB एंड भी ज़्यादा भी स्पीड मारे ना, इधर हमारा 10 MB से ऊपर नेट नहीं चलता। हमें जो इंटरनेट मुहैया किया जाता है घरों में वो ज़्यादा 15-20 MB या कोई ज़्यादा थोड़ा सा पैसा खर्च कर ले उसको 360 MB पर सेकंड। यार ये है वैसे अनबिलीवेबल ही, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो भाई हो भी सकती 5G स्पीड चल रही श्रीनगर में, भाई ये अप्रिशिएटिंग है। अच्छा असलम भाई आप क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो इंटरनेट की स्पीड है और कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिस पर हम कहते हैं कुछ जुल्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? मैं ये कहूँगा कि जो सूरत हाल पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की वही कश्मीर की भी होगी। अगर यहाँ पे आटे का मसला है तो वहाँ पे भी लाजमी आटे का मसला होगा, अलहदा से थोड़ी। अच्छा पाकिस्तान कश्मीर की बात कर भाई, इंटरनेट की जो स्पीड है उसके अलावा भाई वो जो मॉल खुला है, मॉल उसमें भाई वो दे रहे हैं कितने लोग सब बता रहे 30,000 आई थिंक या 13,000 करोड़ 13,000 हाँ 13,000। मैं कहता हूँ इतनी तो पाकिस्तान के पंजाब में कभी इकट्ठी नहीं जॉब्स आई अभी इतनी हमें, हालांकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में इसमें एजुकेटर्स की जो वैकेंसीज है 1,00,000+ खाली पड़ी हैं, लेकिन इतनी कभी इकट्ठी। एक मरतबा कहा था कि हम 15,000 देने लगे हैं, चाहिए हमें 1,00,000+ लोग टीचर चाहिए, नहीं आई। भाई श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के एरिया में इतनी इकट्ठी न, वो सिर्फ एक मॉल में अभी आई हैं। यार ये इंडिया और कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत कोई हुनर है। तो रहमतुल्लाह आप इस पर क्या चाहेंगे, ये जॉब्स के बारे में फिर आगे मसला हम डिस्कस बाकी इस बातों को डिस्कस करें। मैं तो इस बात से बड़ा ना खुश हो रहा हूँ कि जो हम जो सोचते हैं ये यहाँ पर नारे लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर है हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम उसके लिए मकबूजा कश्मीर के लिए भाई,
क्या करेंगे? तो भाई इंडिया उसमें इतनी भाई अगर कोई काम कर अगर कोई वो भाई काम इंडिया कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, बात इतनी सी है। बट आपका कोई दुश्मन भी है, अगर वो अचीवमेंट कर रहा है, आपका मुखालिफ है, अगर आप सच्चे हैं फिर आप उसको अप्रिशिएट करें। आपने वीडियो में नहीं देखा कि वो वीडियो में कह रहे हैं कि जो है ना इधर हमारे आजाद कश्मीर वाले वो कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे हमें रोटी सस्ती मिलेगी, खाने को हम उधर जाएंगे, उधर जाएंगे हम, बिल्कुल। हमें वो कह रहे हैं कि उधर अगर जुल्म ज्यादती होती है ना तो हम उधर जाना पसंद करेंगे। वो नहीं होती भाई, आप वो उनका कहना था ना वीडियो में, वो कह रही थी अनम, वो कह रही थी कि अगर उधर जुल्म ज्यादती होती है लेकिन खाने को मिलता है ना, रोटी मिलती है और सहूलतें मिलती हैं, तो हम उधर जाएंगे। वो जुल्म ज्यादती भाई वो बगैर भूख बर्दाश्त नहीं है। भाई वो कह रहे थे कि ऑन कैमरा और बोलते हैं और ऑफ कैमरा और बोलते हैं। ऑन कैमरा बोलते हैं ठीक है, लेकिन ऑफ कैमरा वो मुजम्मल बता रहा था कि ऑफ कैमरा मतलब उनका मकसद यही था कि जो हम बातें करते हैं ये ना हो कि कोई इशू कॉल, हाँ, हमें उठा ना लिया जाए या कोई पूछ के छिना हो, इस वजह से वो डरते हैं। भाई इंडिया के अंदर जो कश्मीर के अंदर मॉल बना है वो इंडिया रुपी में 500 करोड़ का, और पाकिस्तान रुपी में कम से कम 16 करोड़, लोग सभी आई थिंक 1500 करोड़ तो हो गया। जब 3 गुना होगा, 3 गुना से भी ज्यादा है, 3.5 गुना रुपया होगा इंडिया का हमारे। मेरा मानना भाई ये है, हाँ जी, कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस है ना, या पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ये पूरे मुल्क में मतलब आप कहते हैं वो जो कश्मीर के लोग हैं भाई, कश्मीरियों को हमने लिखा, और सुन ले, कश्मीरियों ने को हमने लिख कर दिया था कि आपको सब्सिडी देंगे, नहीं दे रहे। हम क्यों नहीं दे रहे? इधर पंजाब में नहीं दे रहे, उधर और यार पंजाब, कश्मीर तो बाद में ये इंटर हुआ ना, पंजाब तो हमारा पहले था, कश्मीर को हमने बाद में मिलाया। हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि हम आपको सब्सिडी देंगे जो पाकिस्तान में नहीं दी जाएगी, आपको हर एक चीज पर सब्सिडी दी जाएगी, सिर्फ आप हमारे साथ इलाहा करें। लेकिन हम आज नहीं दे रहे, हम अपने वादे से मुकर गए हैं, ये बात है भाई। एक में भाई रुखसार बात पॉइंट कीजिए है, को देने वाला बनता हो, जब जो हमारा जो अब ये प्राइम मिनिस्टर इसके तो कोई इसको भाई है ही पागल सा। पाकिस्तान हमारा जो इमरान खान साहब है उसने कश्मीरियों के लिए काफी सहूलियात बनाई थी जितना उससे हो सकता था। जो पाकिस्तान की मुशीयत की हालत थी ना उस वक्त, उसने भाई बड़ी जो है ना उनको, पाकिस्तान खुद सारा रो रहा है, क्या किया पाकिस्तान के आइन में जो लिखा हुआ है उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और ये आप कह रहे हैं कि वो कश्मीर के साथ एग्रीमेंट का कहां से पूरा? ये बात तो आपका आइन हमारा कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होना है, उड़ाई जा रही है, वो उन्होंने मिलिट्री कर दी है। आए रोज ये बात तो ठीक है, उठा लेते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे, 8 अक्टूबर को ले गए, 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होने। इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरानी शुरू से करते आ रहे हैं ना, जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 75 साल से हुक्मरानी, आज भी उनकी हुक्मरानी है। भाई मीटिंग हुई है हमारी तो उन्होंने कहा नहीं इलेक्शन करवाने, क्योंकि इमरान सबको पता है इमरान खान आज ने उसे सबको खुड्डे लाइन लगा देना है, तो वो नहीं अंदाजा लगा ले। उधर वाले जो है ना मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के पास है, अगर उनको वो सहूलतें, उनको वो सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं तो लाजमी बात है ये इधर वाले जो हमारे आज़ाद कश्मीर है ये भी उनको ही फॉलो करेंगे। अगर उनके हालात बेहतर होंगे तो ये इनका भी रुझान उधर ही तरफ होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो, ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। कोई गलती कुताही तो होती है, माफ करें। और इस पर अगर आप देखना चाहते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसको बहस करेंगे सेकंड पार्ट पर। और ये जो दोगले और ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों के मुंह पर छित्ते लगना चाहिए, ये चीजें बंद होनी चाहिए कि इंडिया तरक्की करवा रहा है तो भाई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो नहीं कहते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।